उच्च न्यायालय, बहुत शॉर्ट में उच्च न्यायालय लिखिएगा, बहुत शॉर्ट में इसको खत्म करते हैं। सब काम लगभग वही रहेगा, कुछ कुछ चेंजेज है वो सब लिखा देते हैं। लिखिएगा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214, 124 और 214। 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। इसको एक को पहले कर दीजिए, दो को बीच में कर दीजिए, चार वही रह जाए। लिखिएगा अनुच्छेद 224 214 के तहत राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की संकल्पना की गई है। हालांकि हालांकि संसद विधि के द्वारा राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दो या दो से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता। दो गो राज्य, तीन गो राज्य के लिए उच्च न्यायालय अभी है ना, कई है ऐसे। भारत के राज्यों में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। 28 गो राज्य है, लेकिन है कै गो? 25 गो उच्च न्यायालय है। इस 25 में मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं अपने अपने हिसाब से। जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, बिहार में अपने अपने हिसाब से, इसमें कोई लिमिट नहीं। हो गया? हो गया। जब सोमवार से शुरू करेंगे हम लोग जो टास्क का काम, तो ऐसे नहीं, हम परफेक्टली सभी लोगों का कॉपी रोज अगले दिन चेक करेंगे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो ऐसे जो हम पढ़ाए हैं वैसे किए हैं कि नहीं। अगर नहीं करिएगा तो फिर वो क्लास से सीधे आउट हो गए। पिछले बार जैसे चलाए थे ऐसे ही चलाए। जो लड़का पढ़ने वाला था वही रुका था, नहीं तो भागा था। तो वो एक तरह से समझिए कि जो टारगेट रहे बैच रहेगा, जो हर हाल में रिजल्ट लेना है, तब हम शुरू भी करेंगे तभी कि यहाँ टारगेटे वाला लड़का रहेगा, नहीं तो टिका है तो कहेंगे दूसरे बैच में तुम आना। क्योंकि वो टारगेट करेंगे, पूरा देंगे टास्क, आपको पढ़ के आना है और आपको कॉपी लेके हमको चेक कर लेंगे घर पे आप पढ़ के आए हैं कि नहीं। अगला, योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक भारत का 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। वहां कै वर्ष था सुप्रीम कोर्ट में? 5 वर्ष। लेकिन कहा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का न्यायाधीश। यहाँ पर आप कोई जिला न्यायाधीश भी है, सत्र न्यायाधीश है, तब पर भी हो। 10 वर्ष तक क्या हो? न्यायिक पद पर हो। अगला, 10 वर्ष तक या उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करता है?
और राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है तब? ठीक है, लिखेगा नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करते हैं और शपथ राज्यपाल करवाता है। अगला प्रश्न, यदि कोई न्यायाधीश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका हो, अस्थाई अस्थाई लिख लीजिएगा, अस्थाई न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है, तो वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। कहने का मतलब अभी कोई बिहार उच्च न्यायालय का, पटना उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है अस्थायी रूप से, अब वो रिटायर कर गया, तो ऐसा नहीं कि रिटायर के बाद आप चाहिएगा तो वकालत करेंगे, वैसा नहीं। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के द्वारा अवकाश प्राप्त, उसका कै वर्ष था अवकाश प्राप्त का? इनका 3 कम 62, तो लिखेगा 62 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त, किसका अवकाश प्राप्त? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। अवकाश प्राप्त होने के बावजूद भी उन्हें न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। रिक्वेस्ट करेगा कि अरे यार भाई रिटायरे हो गए तो क्या हो गया, आप करिए, और क्या टेंशन लेना है, हम ही जब बोल रहे हैं तो आप करिए। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के अनुरूप यह भी एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की, किसके परामर्श से? राष्ट्रपति करेगा, किसके परामर्श से? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी भी न्यायाधीश का हस्तांतरण कर सकता है। क्या लिखे हैं? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हस्तांतरण कर सकता है। अगला पॉइंट, लोक अदालत, अब खत्म ही हो गया, बस इतने हैं, बाकी सब कुछ किसके जैसा? सुप्रीम कोर्ट के तरह। एक लोक अदालत है, तो लिखिएगा लोक अदालत। लिखिएगा यह कानूनी विवादों को शांतिपूर्ण समझौता के लिए, कानूनी विवादों को शांतिपूर्ण समझौता के लिए एक मंच है, एक मंच है। क्या लिखे हैं? यह कानूनी विवादों को शांतिपूर्ण समझौता के लिए एक मंच है। अगला पॉइंट, इसके माध्यम से लोक उपयोगी सेवाओं, इसके माध्यम से लोक उपयोगी सेवाएं के विवाद के संबंध में मुकदमा से पूर्व सुलह और सलाह आदि का प्रयास किया जाता है। आदि का प्रयास किया जाता है।
बस इतना, ये हो गया। कहने का मतलब है लोक अदालत क्या है, पहले केस कर लोगे तो लफड़ा में पड़ोगे, इन्हीं से पैसा ठगेगा, उन्हीं से करोगे, FIR करने जाओगे वहां ठगेगा, कोर्ट में जाओगे तो वकील ठगेगा, ठगेगा ना। तो दो केस वाले को जो ठगता है उससे अच्छा है कि यार पति पत्नी में ज्यादा लफड़ा लोक सेवा से संबंधित है या कोई विवाद हो रहा है समाज में जुड़ा हुआ तो वो। चलिए हो गया। अब एक चीज हम चाह रहे हैं कि कई बार कंफ्यूजन होता है कि कोई जो पद है उसको शपथ कोई और दिलाता है, नियुक्ति कोई और करता है। एक ही जगह लिख ले क्या, लिख ले, बता, लिख ले तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा पद नियुक्ति, और इधर लिख लीजिएगा शपथ। और एगो तरफ लिखेगा कि त्याग पत्र भी तो देता है किसको। ये हो गया, 4 गो बना लिए, पद, नियुक्ति, नियुक्ति कौन, शपथ कौन, ये लिख लीजिएगा ना। तो आप लोग तो हम समझ रहे हैं कि सबसे पहला व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यहां लिखेगा दोनों सदन, और दोनों सदन लिख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नियुक्ति वही ना करेगा, चुनाव करेगा वही, चुनाव या संसदीय लिखेगा, वैसे नहीं, संसदीय विधि के द्वारा लिखेगा, संसदीय विधि द्वारा। शपथ CJI, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। त्याग पत्र किसको, उपराष्ट्रपति। अगला उपराष्ट्रपति, सेम सेम। आई दोनों में लिख लीजिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शपथ भी दिलाएगा राष्ट्रपति या त्यागपत्र भी लेगा राष्ट्रपति। नहीं, इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति की होगी वो मनोनीत नहीं होगा, निर्वाचित ना। हाँ, उपराष्ट्रपति में सेम 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 इसमें लिख लीजिएगा संवैधानिक विधि के द्वारा। हम सेम का मतलब लिखे हैं संवैधानिक विधि, तो लेगा लेगा ही ना। तो क्या आप जानना चाह रहे थे, सेम में हम लिखे हैं कि संसद विधि द्वारा, तो संसद की विधि जो है लिखा हुआ उसमें जाएगा, इसमें जो संसद में विधि लिखा है वो जाएगा। हे भगवान, आप लोग संसद इसलिए लिख दिए, संसद विधि हम लिख दिए कि संसद का उनका विधि है अलग, इनका विधि अलग, इनके लिए अलग संसद विधि है, तो ये है। आप समझ गए हम समझ रहे थे। यहाँ लिखेगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उधर लिखेगा राज्यपाल। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा कौन, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, HCJI, हाई कोर्ट का लिखेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसी उच्च न्यायालय के। बिहार वाला है तो बिहार के उच्च न्यायालय के, ना कि उत्तर प्रदेश के आके करे। और राष्ट्रपति इधर त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति। अब आइए PM, PM 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 सब में राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति।
मुख्यमंत्री, सब में राज्यपाल राज्यपाल राज्यपाल। लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव वही संवैधानिक विधि के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष हो गया। शपथ, शपथ वही तो पूछ रहे आप लोग बताएं, कौन बताएंगे शपथ कौन दिला। माने लोकसभा अध्यक्ष का शपथ कोई नहीं दिलाता है क्या? कौन दिलाता है? कितना बार चर्चा कर चुके हैं। अरे वो सांसद के रूप में चुन शपथ लेता है, वो अध्यक्ष के रूप में थोड़ी शपथ लेता है। हे भगवान, तो यही गड़बड़ा नहीं जाइएगा कि शपथ का, इसलिए शपथ नहीं लेता है, लिख लीजिएगा, शपथ नहीं लेते हैं। चुन लिया तो जाके कुर्सी पर बैठेगा चुपचाप, खाली वही कुर्सी पर बैठते समय सब उठ जाएगा, बड़ा अच्छा लगता है, आप आए तो कॉन्फिडेंस आ गया है। हम आप सब मान के चलते हैं कि आप इतने गरिमामय पद पर बैठे हैं तो सभी दलों को आप आवाज को सुनेंगे और सबको एक उचित मौका देंगे। यही ना बोला था इस बार कि आप आए हैं, दोबारा चुने हैं। और बिरला जी वैसे तो बनाइए दिए हैं वो बेटी को, अपने दूसरे को बिरला बनाने के चक्कर में नहीं रह जाइएगा, हम लोगों पर ध्यान दीजिएगा। यही सब बात में बोला था, इसी पर विवाद हुआ था कि इतना इंस्ट्रक्शन काला दे रहे हो। बिरला जी की बेटी अपने पढ़ने में तेज थी, अपने से वो आईएएस में बिकता नहीं है सीट, बिकता नहीं है सीट। अगर बिकता तो वो आती दूसरा तीसरा चौथा रैंक आ जाती। सीट नहीं बिकता है, आईएएस का एग्जामिनेशन में सीट नहीं बिकता है याद। भारत के मुख्य न्यायाधीश लिखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र किसको, हाँ त्यागपत्र किसको देंगे? वो उपाध्यक्ष को। पढ़ा चुके हैं तो हम इसमें लिखे क्या? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सब में लिखेगा राष्ट्रपति। हो गई, हो गया ना, बस इसको याद रखना है। आगे बढ़े। अब एक छोटा सा चैप्टर हमको लगता है यह प्रधानमंत्री से भी पूछ सकता है। प्रधानमंत्री का शॉर्ट में पढ़ ले क्या, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, कि आखिर में उसका काम क्या है। कल की बड़ी विवादित हो गया है ये मामला, अनुच्छेद 74 बड़ी विवाद में नहीं आ गया है। कैसे कैसे जुगाड़ू करके बाबा सबको लाए, मना दना के नहीं ले गए, दूगो को उठा के किडनैप करके, एगो अपन चचा को एगो उधर से नायडू को, और लेफ्ट साइड और राइट साइड बैठाए थे, याद है? एगो को राइट साइड, दोनों को हाथ पकड़ लेते कि जाने नहीं देंगे चाहे जो हो, याद है ना? और सब सोच रहा था कि कब नीतीश कुमार जो है हटेंगे। ये तो नीतीश कुमार को बुलवा दिया कि नहीं आप माइक पर बोलिए पहले, कि ये जो सोच रहे हैं कि हम फिर भाग जाएंगे, ये नहीं होगा। ये मने मने भले ये सोच रहे थे, ये और बात है कि 1 साल बाद संभव है। तो ये स्थिति है। विपक्ष वाला जुगाड़ में तो लगा ही रहता है, हालांकि इतना विवाद जुगाड़ में नहीं है, लेकिन सेम सिचुएशन अगर विपक्ष में रहता तो भाजपा वाला तोड़ लिया रहता। जोड़ तोड़ की पार्टी है। ऐसा नहीं है कि भाजपा का आलोचना करते हैं, भाजपा का लेकिन हम जो राजनीति पढ़ाते हैं, इसलिए जब मेंस पढ़िएगा ना तो बहुत मजा आएगा। मेंस में तो ऐसा सब उसमें चूंकि उदाहरण देते रहते हैं, सब उदाहरण आपको एक एक उदाहरण देते रहेंगे, तो उसमें मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लिखिएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संविधान के 74 अनुच्छेद के तहत
संविधान के 74 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को उनके संवैधानिक कार्यों को निर्वहन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। जिसका प्रधान मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मनोनीत कैसे होगा ये? नियुक्ति प्रधानमंत्री मनोनीत कैसे होंगे? क्या है? जैसे सांसद आप बन गए, सांसद बने और सांसद दल का नेता सभी जितने भी है दल में लोग चुन लिया कि नहीं ये ठीक है, आपको चुन लिया, आप बन गए। जब बन गए तो लिखित रूप से जाके राष्ट्रपति को दे दिए कि देखिए जितना बहुमत चाहिए था, हम लोग सब है, सबका सिग्नेचर हो गया, बहुमत चाहिए और हम चाहते हैं इस व्यक्ति को क्या करे, प्रधानमंत्री बनाए। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर देगा। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा। राष्ट्रपति को एक ऐसा सिचुएशन है जो अपने मन से करेगा, जिसका विवेकानुसार कहते हैं कि बहुमत जब ना हो, तो बहुमत ना हो तो मन कर रहा है कि आप ही को बना दे, तो आपको बना दिए, खुश हुए हैं, तो मन में फील आया तो आपको बना दे। लेकिन आपके साथ एक चीज क्या है कि आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी कि आप इतने दिनों के अंदर में बहुमत प्राप्त करिए। बहुमत प्राप्त करने में क्या है, एक तो जितना है उससे क्या करना है, आधा से एक ज्यादा ले आइए, पूरे को टीम में सबका समर्थन हो। दूसरी समर्थन आपको, वही सिर्फ समर्थन नहीं, दूसरा समर्थन ये भी चाहिए कि आप ही को सब पसंद करता है कि आप प्रधानमंत्री करो। मोदी जी को इस बार सब पसंद किया तो मोदी जी को किया। ये जरूरी नहीं है कि उसी पार्टी के लोग जो उसको लिखित रूप से देगा तब ये बनेगा। दूसरे पार्टी के लोग भी लिखित रूप से दे देंगे कि हम इनको, इस दल का या प्रधानमंत्री मोदी को हम क्या कर रहे हैं, समर्थन देते हैं। जैसे अभी आपको 12 गो और 16 गो देख लिया है ना, तो दोनों आदमी ने क्या किया, समर्थन दिया। समर्थन दिया तो ये, हालांकि वो पार्टी में नहीं है, वो जब जाएगा पार्टी से भागेगा, लेकिन समर्थन दिया, इसी को समर्थन कर। अगला लिखिएगा, क्या लिखे, किया जाता है तथा प्रधानमंत्री के पर सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अच्छा एक बात बता, अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये कभी पढ़ाए हैं? राष्ट्रपति करेगा। आप लोग को जब ऐसे पूछते हैं तो लगता है कि बाप रे कुछ राष्ट्रपति। तो अन्य मंत्री की नियुक्ति किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं। त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को। सब उसी, हमने कहा कि मंत्री व्यक्तिगत तौर पर, ये पढ़ाए हैं, ये देखिए मिस्टेक करके हमने पढ़ाया कि मंत्री व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के। तो लिखेगा अगला पॉइंट, एकदम जैसे पॉलिटिक्स को मजे से पढ़ना, हम इसलिए मजे से पढ़ाते हैं, हालांकि डिटेल पढ़ाने का टाइम नहीं है हमारे पास है, नहीं तो उसको डिटेल पढ़ाते हैं हम, पूरे विस्तृत ढंग से उसको हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब हम मेन पॉइंट्स को ही बता रहे हैं, इसलिए लिखेगा प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए संसद के दोनों सदनों का
संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। सदस्य होना क्या है? आवश्यक है। दोनों में से कोई राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। लेकिन यह भी प्रावधान है कि तनका आप तन में से कोई एगो पसंद आ गया तो आपको भी बना सकता है। प्रधानमंत्री बन सकते हैं आप, मंत्री भी बन सकते हैं, सांसद नहीं है तब भी, सांसद आप नहीं है तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खाली मोदी जी का कृपा होना चाहिए। मोदी जी ही ना रिकमेंड करेंगे, इसलिए थोड़ा नजदीकी बना के रखना है नीतीश कुमार। तो लिख लीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य, अच्छा जो पढ़ा रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री क्यों पढ़ा रहे हैं मंत्रिपरिषद, तो ये बुझिएगा क्या बुझिएगा? मुख्यमंत्री के बारे में भी यही बता रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का सेम बातें हैं, सब कुछ सेम, मतलब कुछ भी अंतर नहीं रहना है। तो उसमें पढ़ाना एक्स्ट्रा जरूरी है क्या मुख्यमंत्री? तो लिखिएगा, किसी एक का सदस्य नहीं भी है तब भी वह प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। देखिए क्या है संविधान में पढ़ना। ये इसलिए किया गया था कि मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर मर गया अचानक तो अगर बेटा को बनवा देंगे, है ना। ये राजशाही का एक पॉइंट है। राजा जो राजतंत्र था उसका एक उसमें माइंड में रखा था। हम बता रहे हैं, अभी आगे बढ़ाएंगे हम वो बताएंगे, वो पॉइंट रुके हुए हैं, हम यहाँ पर चर्चा आगे लिखाएंगे लिखा देंगे हम। लिखिएगा, पहले लिख लीजिए तब नहीं तो फिर कहिएगा सर। किंतु उसे उम्मीद करते हैं राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में, वो लोग भी बन सकते हैं। हाँ बन सकता है। लिखिएगा सदस्य हो, इसमें इसने लिखा है। ये जो चर्चा है संविधान में, ये चर्चा नहीं है कि कौन सदस्य, सीधे दोनों सदन का सदस्य होना चाहिए, वो चाहे मनोनीत हो या ये, है ना। मनोनीत सदस्य कई मंत्री बनते नहीं है क्या? तो लिखेगा, अगला लिखेगा, किंतु 6 माह के अंदर उसे दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। अगला पॉइंट, पीएम या मंत्री दोनों, पीएम या मंत्री दोनों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। शपथ दिलाए जाते हैं। त्याग पत्र लिए जाते हैं, नहीं त्याग पत्र लिए जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से पर्सनली, वो कहाँ है घर पे, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही जिम्मेवार होते हैं। नोट लगा के लिखिएगा। हालांकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं। अरे
हम अरे बाप रे, इसको ऑफ करो, बंद करो ना वहाँ, नहीं, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट। कहाँ चला गया नीतीश? इधर वाला शुरू कर दीजिए, इधर वाला मैं कर दूँ, इधर वाला ध्यान दीजिए, वहाँ शॉर्ट कर सकते। चलिए बनेगा, काम चल जाएगा ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, अब एक और पॉइंट लिखना है। क्या लिख रहे थे? जिम्मेवार होते हैं। अगर अगला लिखेगा, यदि किसी मंत्री के प्रति लोकसभा में, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरे मंत्रिपरिषद, पूरे क्या हो गया, कहा तुम थे? पूरे मंत्रिपरिषद, छोड़ दो अभी, रहने दो अभी मत करो। पूरे मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से त्याग पत्र देना होता है। अगला लिखेगा, भारत में 3 प्रकार के मंत्री है होते हैं। मंत्री का 3 प्रकार है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट। दूसरा, राज्य मंत्री। बिहार के कै गो है मंत्री? 8 गो कि 7 गो? आए तो 7 काला बोले, कंफ्यूजन नहीं आना है। पढ़ना आपको, हमको याद रहता है, हम कभी कभी सोचते हैं पढ़ना ही लोग को है। 8 को कंफ्यूज नहीं होना है, पूछने वाला है ये सब सवाल। कौन कौन है मंत्री, पढ़ ली, याद कर लीजिएगा। बिहार के कौन मंत्री है, कौन दल का है, अच्छा सॉरी, कौन माने अति मिला है विभाग, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा राज्य मंत्री। तीसरा उप मंत्री। अब देखिए, अब ये को बड़का बात क्या है, अगर एगो मंत्री इस्तीफा दिया तो एगो खाली मंत्री दिया इस्तीफा, अब पीएम को लगा, मोदी जी को लगा, न रहे बास न बसे बजली। एगो कहावत सुने हैं कि नहीं, न खाएंगे न खाने देंगे। वो जाके इस्तीफा दे दिया, वो राते राते मूड बना जाके इस्तीफा, जैसे अभी नीतीश कुमार कर सकते हैं। मान लीजिए नीतीश कुमार को लग रहा है कि सब हम लोग टेंशन में डाला हुआ, लो वो अपने जाके इस्तीफा दे दिया, सारा मंत्री क्या हो गया। अगर एक मंत्री देगा तो कोई मंत्री दूसरा मंत्री नहीं पद छोड़ेगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर दे दिया तो खत्म। तो लिखिएगा, यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दिया तब पूरे मंत्री परिषद, इसीलिए सब कोई, इसीलिए गौर करिएगा, सभी मंत्री तंत्री जितना भी है ना, सब रहता है आगे पीछे करते किसको, मोदी जी को, कि कहीं अगर मन सन का, दिमाग खसका, अपना रिजाइन दिया, सब हम लोग रोड पर आ जाएंगे। इसलिए सब पीछे आगे रहते, नीतीश कुमार के पीछे पीछे नहीं देखते हैं, आते हैं। लिखिएगा, पूरे मंत्री परिषद को बर्खास्त किया जा सकता, हो जाता है, बर्खास्त हो जाता है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री
नीति आयोग, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, राष्ट्रीय जल संसाधन, परमाणु विभाग आदि के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन, लिखिएगा अगला, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्री की नियुक्ति और विभाग का बंटवारा करते हैं। नियुक्ति और विभाग का बंटवारा करते हैं। अगला, भारत का पहला महिला, पहला और लास्ट भी कहिए, पहली और लास्ट अभी तक का प्रधानमंत्री, भारत का पहला और लास्ट, लास्ट मत कहिए नहीं तो होगा 2-4 साल के बाद, तो आप लोग कॉपी में लिखे रहिएगा। था पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। अभी जैसे नीतीश कुमार भी क्या है, विधान परिषद के सदस्य, ज्यादा चुनाव लड़ने वाला, उसको डर लग रहता है कि हारिए न जाए कहीं। अगला पॉइंट, सदस्य थी। अगला पॉइंट, भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। अगला लिखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है, संवाद की कड़ी। अगला लिखिएगा, सबसे ज्यादा दिनों तक पीएम बेटा रहे थे। बेटा, अरे बेटा मत लिखो, तुम बेटा लिखे क्या? जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और सबसे कम दिनों तक वाजपेयी जी रहे थे। प्याजे पे उड़ा दिया था, प्याजे के दाम बढ़ा था, उसी पे उड़ गया था। प्याज का दाम बढ़ गया था 80 रुपये, उसी पर सरकार गिर गया। अभी तो 100 रुपये टमाटर है, केकरो हिम्मत है? किसी का हिम्मत है? टमाटर 100 रुपये, इतना महंगा सब कुछ हो गया। अपन एक क्लास की स्टूडेंट दिल्ली में रहती है, पुरानी दिल्ली में रहती है। बोले हम लोग दिल्ली में रहते थे तो उस समय 5,000 रुपया था वहां का रेंट, 8 साल पहले।
लेकिन आज के दौर में वहाँ 14,000 रुपया। तो हम कहे कि एक रूम का 14, हाँ सर एक रूम का 14,000 खाली रेंट है। ये स्थिति है। क्या लिखे? अटल बिहारी वाजपेयी लिखिएगा। प्रधानमंत्री में चौधरी चरण सिंह एक ऐसे पीएम थे। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे पीएम थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। नहीं कहता चौधरी बनते हो, है नाम भी चौधरी या कहीं गैब नहीं किया, चौधरी बनते हो। हाँ, भारत रत्न मिला है। किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी बन। एक और पॉइंट, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ नाम है विश्वनाथ, विश्वास होना चाहिए, लेकिन यही एक व्यक्ति है प्रधानमंत्री जिस पर अब विश्वास नहीं हुआ था, यानी अब तो लिखेगा विश्वनाथ प्रताप सिंह मात्र एक प्रधानमंत्री है जिस पे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गए। अगला पॉइंट, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। मीरा कुमार के जो है पिता का नाम क्या था? जगजीवन राम सर्वाधिक दिनों तक मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। राजकुमारी अमृता कौर मंत्रियों में केवल एक विभाग को संभालने वाली सबसे अधिक दिनों तक संभालने वाली मात्र एक महिला है। अब हो गया नहीं? ये स्वास्थ्य मंत्री थी, बहुत लंबे समय तक मंत्री पद पर रहने वाली। अब हमको लगता है इससे ज्यादा नहीं होगा। अब कल क्या करेंगे हम? कल मेरी क्लास शायद नहीं भी हो, है ना? जब भी होगी मेरी क्लास, तो कल क्या करेंगे कि महान्यायवादी एगो बचा है और महाधिवक्ता बचा है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नीति आयोग, इसके बाद जो है कैग, महालेखा परीक्षक वगैरह, कैग हो गया, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग वही, और ऐसे ही 5-6 जो आयोग है, उस आयोग को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। जब भी मन से पढ़ लेंगे तब अगला टॉपिक हमारा एगो बच जाएगा। कौन? पंचायती राज। पंचायती राज को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, तब हमारा पॉलिटी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर तब हम दूसरे चीज को लेकर हम एंट्री करेंगे। और तब जब हम एंट्री करेंगे लेकर, इसके बाद तब हम एंट्री करेंगे तो
किसी भी वो टॉपिक लेकर हर रोज हम एंट्री करेंगे जो टॉपिक हर हाल में बीपीएससी पूछता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बोलो? जैसे जो बीपीएससी पूछता है, जैसे कोई भी विषय का एक टॉपिक हम उठाएंगे अपना हिसाब से, ये टॉपिक पूछता है बीपीएससी, वो टॉपिक हम पढ़ा देंगे। नहीं समझे? यानी उसके बाद जो हर टॉपिक होगा वो वीवीआई होगा। कहने का मतलब कि उसको आपको पढ़ने का मतलब है ये क्वेश्चन बन गया। हम ये नहीं जानते कि प्रधानमंत्री पढ़े कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये तो हम सिलेबस पूरा किए। अगला जो हम आएंगे वो सिलेबस पूरा नहीं करने के लिए आएंगे, हम वो लाएंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इति श्री रेवा खंडे टाइप से है अभी, और अगले दिन मिलते हैं, ठीक है। और आप लोग जो करेंट अफेयर्स है इसी आधार पे पढ़े, इसी आधार पे नहीं पढ़िएगा तो हमको याद करिएगा एग्जाम हॉल में, पढ़िएगा तभी वो याद करिएगा। तो याद तो दोनों तरीके से होगा, तो आप पर डिपेंड है, लेकिन पढ़े ऐसे पढ़े। आप देखिए ना, ऐसे पढ़िएगा, कोई बजट तजट एक बार में दिक्कत होगा आपको, 2-4 दिन 5 दिन पढ़ने में दिक्कत होगा, करेगा कैसे पढ़े नहीं करे, बड़ी माथापच्ची। ऐसा कोई पढ़ रहे हैं कि नहीं? कई बार हम बोले हैं, कोई पढ़ रहे हैं क्या? माने ईमानदारी से जब ये कोई हाथ उठाइएगा हम जान जाएंगे रियल में पढ़ रहे। हाथ उठा के बताइए तो ईमानदारी से। नहीं पढ़ रहे, माने आप में ईमानदारी है भी नहीं भी है क्या? पढ़ना है इसको, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़ा जाता है। सिविल सर्विसेज वाला थिंकिंग लेवल वाला अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आपका मेंस की तैयारी हो चुकी है। जैसे बताए हैं वैसे अगर आप पढ़ रहे हैं ना, आप मेंस की तैयारी कर चुके हैं। तो कौन फिल्म है नहीं कहता है कि जो अभी तक ट्रेनिंग शुरू भी नहीं किया, आ जाइए बागी, क्या ट्रेनिंग तो तुम्हारा शुरू हो चुका है। ये आप अगर ऐसे पढ़ते हैं ना तो आपका समझिए कि आपका सिलेक्शन माने ये हो चुका है, मेंस लिखने के लिए आ गया है ना। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। ओके देन।